अब हम यहाँ देख सकते हैं कि दो तरह की फिट प्रणाली होती है, ठीक है। दो तरह का फिट सिस्टम होता है, ठीक है। जिस तरह का हमें असेंबली करना होगा उस तरह का हमें फिट चाहिए होगा और उस तरह की ही प्रणाली का हम प्रयोग करेंगे। वो डिपेंड करेगा किस तरह का हमें क्या चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको फिर से उंगली और अंगूठी का बताता हूँ। आप उंगली का साइज तो वेरी करा नहीं सकते, तो आपको किसका साइज वेरी कराना पड़ेगा? अंगूठी का। तो उंगली जो हो एक शाफ्ट की तरह होती है और अंगूठी जब वो एक होल की तरह होती है, तो आप यहाँ होल का साइज क्या कर रहे हैं, ये अलग प्रणाली है। कहीं कहीं पे शाफ्ट का साइज वेरी करा सकते हैं, होल का नहीं। तो वो जो है शाफ्ट बेसिस सिस्टम इस तरह का होता है। तो हम यहाँ अब हमें ये काम करते ही क्यों है? क्योंकि हमें मास प्रोडक्शन करना होता है। क्या करना होता है? मास प्रोडक्शन। जब भी हम जहाँ पे भी हमें मास प्रोडक्शन की इच्छा है, ठीक है, वहाँ पे हम ये जो बेसिक है फिट सिस्टम या प्रणाली है, इन्हें लागू करते हैं। अब ये जो है दो तरीके की होती है। एक छिद्र आधार प्रणाली, ठीक है, होल बेसिस सिस्टम कहा जाता है, और एक होता है शाफ्ट आधार प्रणाली, शाफ्ट बेसिस सिस्टम। अब आइए इन दोनों के बारे में डीप में पढ़ते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या करते हैं बेसिकली। तो छिद्र आधार प्रणाली पर ध्यान देते हैं कि होल बेसिस सिस्टम क्या है। होल बेसिस सिस्टम के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि छिद्र के साइज को सीमाओं के भीतर स्थिर रखते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि जो होल है या जो छिद्र है उसके साइज में कोई वेरिएशन नहीं करते हैं डिफरेंट फिट को प्राप्त करने के लिए। उसको मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट करके, और करते क्या है, विभिन्न प्रकार के फिट प्राप्त करने के लिए शाफ्ट के साइज में परिवर्तन करते रहते हैं, ठीक है। हम छिद्र के साइज को क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, और शाफ्ट के साइज को वेरी कराए। तो जहाँ छिद्र आधार रहेगा वहाँ छिद्र क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा उसका साइज, और बदलेगा कौन, होल कांस्टेंट रहेगा, शाफ्ट का साइज भी बदलेगा। समझ आगे। अब ऊपर वाला फिगर जो है वो छिद्र आधार प्रणाली का ही उदाहरण है। आप देख सकते हैं तीनों फिगर में, यहाँ देखें, इसमें और इसमें तीनों जगह क्या दिखाया गया है, छिद्र या होल दिखाया गया है, और तीनों जगह शाफ्ट भी दिखाया गया है। एक यहाँ और एक यहाँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे किसका साइज, यहाँ पे छिद्र का साइज, यहाँ पे छिद्र का साइज, और यहाँ पे छिद्र, सब जगह बराबर है। क्या है? बराबर है। बदला कौन? यहाँ पे शाफ्ट का साइज बदला, शाफ्ट का साइज बदला, शाफ्ट का साइज बदला। तो कुल मिला के शाफ्ट का ही साइज क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, और छिद्र का साइज कांस्टेंट रखते हुए। तो इस तरह की जो प्रणाली होती है इसको छिद्र आधार प्रणाली या फिर होल बेसिस सिस्टम कहा जाता है। अगला जो टाइप है प्रणाली का, वो है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। शाफ्ट बेसिस सिस्टम या शाफ्ट आधार प्रणाली, इस प्रणाली में क्या करते हैं कि शाफ्ट के साइज को सीमाओं के भीतर स्थिर रख देते हैं। मतलब शाफ्ट का जो डायमेंशन है या शाफ्ट को फिक्स कर देंगे, बदलेंगे किसको, होल के साइज को बदलेंगे, ठीक है। तो हम विभिन्न प्रकार के अगर कोई फिट प्राप्त करने हैं, ठीक है, तो छिद्र के साइज में बदलाव करते रहते हैं और फिटिंग लेते रहते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं ऊपर उदाहरण एक दिखा चुका हूँ, यहाँ उदाहरण देखिए। शाफ्ट का साइज यहाँ पे फिक्स करके आपको दे दिया गया है। आपको मैं बता दूं, यहाँ किसका साइज दिया है, शाफ्ट का साइज, ठीक। अब यहाँ पे किसका साइज दिया हुआ था, छिद्र का साइज।
यहाँ पे छिद्र का साइज दिया हुआ था और डिफरेंट डिफरेंट फिट के लिए शाफ्ट के साइज को बदल रहा था। तो किसका साइज एक है छिद्र का, तो ये होल बेसिस सिस्टम है या छिद्र आधार प्रणाली। ठीक, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जिसकी साइज कांस्टेंट है या एक ही दी गई है शाफ्ट की, ठीक, और डिफरेंट डिफरेंट साइज के छिद्र दिए गए हैं। ठीक है, तो अवकाश फिट के लिए छिद्र का साइज दिया हुआ है, बाधा फिट के लिए छिद्र का साइज दिया हुआ, परिवर्तनीय, तो छिद्र के साइजों को अलग अलग फिट के आधार पर बदला गया है। तो ये जो आधार प्रणाली हुई वो शाफ्ट आधार प्रणाली हुई। अब एक और बात है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आप ध्यान दें कि आपको अधिकतम अवकाश और न्यूनतम आकाश की गणना करनी है। तो इसकी गणना करने के लिए सबसे पहले आपको इसके सारे के सारे अपर लिमिट और लोअर लिमिट ज्ञात कर लेंगे और अधिकतम अवकाश का फार्मूला लगाएंगे कि सबसे बड़ा छिद्र का साइज माइनस सबसे छोटा शाफ्ट। ये अधिकतम अवकाश का फार्मूला होता है। न्यूनतम अवकाश का जो फार्मूला होता है वो सबसे छोटा छिद्र का साइज माइनस सबसे बड़ा शाफ्ट का साइज। ये दोनों फार्मूले आपको बगल वाले पेज पे दिख जाएंगे। देखिए, उच्चतम छिद्र माइनस न्यूनतम शाफ्ट, अधिकतम अवकाश का, न्यूनतम अवकाश का फार्मूला न्यूनतम छिद्र। अब ये सब जब पता करेंगे तब वो क्या पता चलेगा कि अगर दोनों धनात्मक हैं तो क्या होंगे, क्लियरेंस या अवकाश फिट। दोनों ऋणात्मक हैं तो क्या होंगे, बाधा या फिर इंटरफेरेंस फिट। अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो क्या होगा, परिवर्तनीय फिट या फिर ट्रांजिशन फिट। इस तरह आपका फिट प्रणाली का आधार या बेसिस ऑफ द सिस्टम खत्म हुआ। अब छिद्र आधार प्रणाली और शाफ्ट आधार प्रणाली में क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। अब दोनों का जो फिगर है यहाँ पे दिया हुआ है, आप सबसे ऊपर जो है दोनों प्रणालियों का जो फिगर है वो देख सकते हैं, एक ही जगह दी हुई है। देखें जरा, ये जो पहला फिगर है आपको इसमें कौन सी चीज फिक्स्ड दिखती है, होल, और शाफ्ट को के साइज को बदल के हमको अलग अलग फिटिंग मिलेगी। सबसे छोटे वाले में अवकाश फिट मिलेगा, क्लियरेंस फिट किसे कहते हैं। सबसे बड़े वाले में इंटरफेरेंस, ये वाला, इसमें इंटरफेरेंस, इसमें अवकाश, इसमें ट्रांजिशन। ठीक है, अवकाश, बाधा, परिवर्तन। ठीक, यहाँ पे दूसरे वाला फिगर को ध्यान दें, इसमें कौन फिक्स्ड है, शाफ्ट का साइज देखें, ये वाली जो साइज है यहाँ से यहाँ तक ये फिक्स्ड है, ये शाफ्ट है। लेकिन किसको बदल रहे हैं, देखो यहाँ होल छोटा बनाया गया, तो ये कौन सा होगा, इंटरफेरेंस फिट। यहाँ होल बड़ा बनाया गया, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फिट होगा, क्लियरेंस फिट, मतलब अवकाश फिट। यहाँ पे होल लगभग अगल बगल है, तो ये कौन सा फिट होगा, ट्रांजिशन फिट या परिवर्तनीय फिट। अब अंतर को देखना था कि क्या छिद्र आधार प्रणाली और शाफ्ट आधार प्रणाली में अंतर है। इसका अंतर जो है इसके डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है कि, लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा, इस अंतर में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किसका उपयोग अधिक किया जाता है। अब देखिए,
अब कहीं भी छेद बनाना है तो किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? ड्रिलर का, ड्रिलिंग मशीन, या रीमिंग का, या बोरिंग मशीन। इन्हीं बार का इस्तेमाल कर होल बनाया जाता है। लेकिन अगर आपको ड्रिलिंग करनी है डिफरेंट डिफरेंट साइज की, तो आपको इनकी ड्रिलिंग करने में दिक्कत आएगी। क्या आएगी? दिक्कत आएगी। लेकिन जब आपको शाफ्ट बनाना होता है, क्या बनाना होता है? शाफ्ट। तो उसको बनाने में कौन कौन सा प्रोसेस यूज होता है? लेथ मशीन पे शाफ्ट बनती है, ठीक है। एक बार पहले करते क्या है कि रोलिंग कर देते हैं शाफ्ट की। बड़ा सा आपको बार मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी रोलिंग करके निकालते हैं, शाफ्ट मिलता है आपको, ठीक है। और जब शाफ्ट मिल जाता है तो उसका डिफरेंस से एक ही शेप में मिलेगा बड़ा सा। तो छोटा बड़ा साइज जो है वो लेथ मशीन पे किया जाएगा, कटिंग ड्रिलिंग कटिंग टर्निंग वर्निंग करके। तो लेथ मशीन पे टर्निंग, ग्राइंडिंग, लैपिंग, ये सब ग्राइंडिंग फिनिशिंग प्रोसेस होता है। जैसे कि आप जानते हैं लैपिंग और टर्निंग भी फिनिशिंग प्रोसेस, ठीक। इन सब प्रोसेसेस के थ्रू आपको डिफरेंट साइज का साइज मिलेगा, ठीक है। तो अगर शाफ्ट के साइज को आपको बदलना है तो आपको कुछ करना नहीं होगा। जो लेथ मशीन है ना, उसी में आगे पीछे सेटिंग को बदल देंगे, ठीक है। तो शाफ्ट का साइज बदल जाएगा। लेथ मशीन पे काम करना आसान होता है, साइज को बढ़ाना घटाना आसान होगा, ठीक है। सबसे पहले बड़ा साइज का लेंगे, ठीक। फिर उसको काट देंगे जल्दी से, टर्निंग कर देंगे यहाँ से वहाँ तक, जिसकी पूरे लेंथ है। आपको थोड़ा छोटा मिल जाएगा, और एकदम छोटा चाहिए जैसे आपको सबसे बड़ा कम मिलेगा शाफ्ट का साइज। जब आपको इंटरफेरेंस चाहिए, फिट चाहिए, तो बड़ा ले लीजिए। अब थोड़ा सा ट्रांजिशन चाहिए तो थोड़ा सा छोटा कर लीजिए टर्निंग करके, और क्लियरेंस फिट का चाहिए तो और छोटा कर दीजिए। ये आसान है काफी, क्यों? क्योंकि एक बार लेफ्ट मशीन चला दी यहाँ से वहाँ तक हो जाएगा। लेकिन रीडिंग करना काफी कठिन काम होता है, ठीक है। उसमें सेंटरिंग करना पड़ेगा, फिर एक बार ड्रिल करेंगे, बोर करेंगे, फिर रिंग करेंगे, फिर फिनिशिंग करेंगे। तो ये सब काम करने पड़ते हैं इसीलिए, ठीक है। औद्योगिक दृष्टिकोण से छिद्र साइज हमेशा स्थिर रखा जाता है। क्या किया जाता है? होल के साइज को हमेशा फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि होल का साइज बदलना कठिन है और शाफ्ट का साइज बदलना क्या आसान है। तो ये बात है। तो विभिन्न फिट प्राप्त करना हो अगर आपको, छिद्र का साइज स्थिर कर देंगे और शाफ्ट के साइज को बदलते रहेंगे तो आपको कई तरह का फिट मिलेगा। यही कारण है इंडस्ट्रीज में कॉमर्शियली हमेशा होल बेसिस सिस्टम में छिद्र आधारित प्रणाली ही इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब आपको इंटरचेंजेबिलिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अंतर परिवर्तित नियता, ठीक। आपको आगे इंटरचेंजेबिलिटी, सेलेक्टिव असेंबली, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में, यही दो टॉपिक अब आपके लिमिट फिट टॉलरेंस में बच गए हैं। इंटरचेंजेबिलिटी पढ़ने के लिए और सेलेक्टिव असेंबली पढ़ने के लिए आपको लिमिट फिट टॉलरेंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। लिमिट क्या है, फिट क्या है, टॉलरेंस क्या है, इन सबको पढ़ने के बाद आपको इन दोनों को पढ़ना। बस एक यही टॉपिक बच गया है जो कि अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। उससे पहले एक स्मॉल रिवीजन कर लेते हैं कि आज तक हमने क्या पढ़ा। आज तक हमने लिमिट्स के बारे में पढ़ा,
सीमाओं के बारे में पढ़ा। हम सीमा क्यों देते हैं? क्योंकि जो भी साइज होता है उसके एग्जैक्ट बना नहीं सकते, तो आगे पीछे सीमा दे देते हैं कि इसके भीतर हम बनाएंगे, ताकि हमारा जो काम है वो चल जाए। यही कारण है कि हम लोग माप में क्या देते हैं, सीमा देते हैं। साइज में हमेशा लिमिट लगाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लिमिट में बनना है। उसके बाद टॉलरेंस क्या होता है? जो सीमाओं का अंतर है वही क्या है, टॉलरेंस या सीमांतर है। सीमा का अंतर कैसे पता चलेगा? अब दो सीमा दिए रहेंगे, या तो एक उच्च होगी या तो एक निम्न होगी। तो उच्च सीमा का और निम्न सीमा का जो अंतर है वही सीमांतर है। और मैंने ये भी बताया था कि दो तरह की सीमांतर या फिर दो तरह की सीमाएं होती है, यूनिलेटरल या बाइलेटरल। एक पार्श्विक सीमांतर या फिर सीमा, और द्विपार्श्विक। जैसा सीमा रहेगा वैसा सीमांतर रहेगा। एक पार्श्विक में हमने देखा था कि जो सीमाएं हैं वो मूल बात के एक हो रहे, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, ठीक है। और अगर दोनों ओर है, मतलब उच्च सीमा एक ओर है, निम्न सीमा एक ओर है, तो उस तरह को बाइलेटरल कहते हैं। तो जिस तरह का सीमा रहेगा, अगर दोनों ऊपर या दोनों नीचे हैं, उच्च सीमा निम्न सीमा मूल बात के दोनों ऊपर है या नीचे है, तो उस तरह को एक पार्श्विक सीमा बोलेंगे, और जो सीमांतर होगा वो एक पार्श्विक होगा। और अगर एक उच्च सीमा और एक निम्न सीमा मूल बात के एक ऊपर एक नीचे है, तो इस तरह के द्विपार्श्विक सीमाएं कहते हैं, या बाइलेटरल टॉलरेंस, या फिर द्विपार्श्विक सीमांतर हो। ये मेथड दो थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डेविएशन क्या होता है, अलाउंस क्या होता है, उनका भी टाइप पढ़ा था कि मिनिमम डेविएशन, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फिट के बारे में, फिट क्या होता है, टाइप ऑफ फिट क्या होता है। इतनी बातें हम लोग ने पढ़ा था। आगे जो है हम लोग